नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरकेसीएल RSIT एग्ज़ाम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है। ये विशेषताएं बार बार सभी एग्जाम में पूछी गई है। सबसे पहली विशेषता है कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर कोई भी काम को बहुत फास्टली कर सकता है। सेकंड है एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है वो सही है। वो कब तक सही है? जब ना आपने इनपुट सही डाला। यदि आपका इनपुट गलत है तो आंसर भी क्या रहेगा? गलत रहेगा। डिलीगेंस, यानी कंप्यूटर लंबे समय तक किसी कार्य को कर सकता है। स्टोरेज, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज काम आ रहा है। वर्सेटाइल का मीन्स होता है कंप्यूटर बहुत सारे कार्य कर सकता है। आप कंप्यूटर पे पढ़ाई भी कर सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं और कोई प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं। तो ये सभी किस में पार्ट में आता है? वर्सेटाइल में। और लास्ट होती है रिलायबिलिटी के भाई कंप्यूटर का जो रिजल्ट है उसको क्या माना जा रहा है? रिलायबल। तो ये टोटल 6 कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। पहली हुई स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी, तीसरा डिलीगेंस, चौथा स्टोरेज, पांचवा वर्सेटाइल और छठा रिलायबिलिटी। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है इसी के साथ कि भैया कंप्यूटर का IQ लेवल कितना होता है? तो कंप्यूटर का IQ लेवल होता है 0। कंप्यूटर क्या है? सिर्फ एक मशीन है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से हैं। तो लार्जली देखा जाए तो कंप्यूटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है बाई साइज और एक बाई पर्पज में, और एक कैटेगरी बनाई है बाई डेटा प्रोसेस के आधार पर। तो सबसे पहले अपन करते हैं साइज़ के आधार पे। तो साइज़ के आधार में हम बड़े से छोटे की तरफ देखते हैं। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर और पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन मिनी और देन माइक्रो। कोई भी मौसम की जानकारी हो या कोई भी वैज्ञानिक कैलकुलेशन हो उसके लिए क्या काम आ रहा है? हमारा सुपर कंप्यूटर काम में आता है। मेन फ्रेम किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं वो मेन फ्रेम हो गए। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज़ आते हैं। सेकंड पे आते हैं डेटा प्रोसेस के आधार पे कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो पहला कंप्यूटर होता है एनालॉग में। ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो फिजिकल इनपुट के आधार पे काम दे रहा है। यदि आपने देखा होगा स्पीडोमीटर आता है गाड़ियों में, अंदर सुई अपने ऊपर नीचे जाती रहती है, वो एनालॉग हो गया। डिजिटल, यानी कंप्यूटर जो रिजल्ट बना रहा है किसके आधार पर? 0 और 1 के आधार पर, उसको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डेटा के आधार पर 3 तरीके के हुए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग और डिजिटल को आप ऐसे समझ सकते हो, यदि आपने थर्मामीटर देखा हो, जो पुराना थर्मामीटर अपने घरों में आता है जिसमें पारा ऊपर जा रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा एनालॉग हो गया। अभी जो नया आ रहा है उसके अंदर नंबर लिखे हुए आते हैं कि टेम्परेचर 100 है, 101 है, वो क्या कहलाता है? वो मिश्रण है डिजिटल और एनालॉग का, वो कहलाता है हमारा हाइब्रिड। अगले सवाल पे चलते हैं। दी मोस्ट, कंप्यूटर की जनरेशन। जनरेशन क्या होता है कि कंप्यूटर को अलग अलग हिस्सों में बांटना। किसके आधार पे? हार्डवेयर के आधार पे। यदि आपने सुना हो या कभी भी पढ़ा हो तो जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे वो ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, मस्त 35 से 40 फुट के हुआ करते थे। वहाँ से अपने नॉर्मल फॉर्मेट में मोबाइल तक आ गए हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो सुधार हुआ है उसको जनरेशन कहा जाता है। तो जो सबसे पहली जनरेशन है उसी के आधार पे है फर्स्ट जनरेशन। पहले जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं। इनका अंदर हमारे वैक्यूम ट्यूब और वॉल लगी रहती है और ये बहुत अधिक हीट होती है। वापस सुनिएगा कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बने हैं वो किसके आधार पे काम कर रहे हैं? बहुत बड़े साइज में है। सेकंड, इनके अंदर क्या लगी हुई? हमारे वैक्यूम ट्यूब और वॉल, और ये बहुत अधिक क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। इनके जो रिजल्ट हैं वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि जो सबसे पहले बार कंप्यूटर बना है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था। फर्स्ट के बाद आई हमारे सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में लग गया ट्रांजिस्टर। थर्ड में लगी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको अपन CPU भी बोलते हैं। और फिफ्थ हो गई AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने भी देखा होगा आज के दौर में AI का खूब नाम चल रहा है। तो फिफ्थ किस पे काम कर रही है? AI पे। तो पहली जनरेशन में लगा वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा क्या हो गया? AI। आज की डेट में ये दोनों पीढ़ियां काम आ रही है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं।
कि भैया कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो बचपन से हम पढ़ते हैं भाई कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है मेमोरी। जिसको हम देख या छू सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। प्रोग्राम या कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या काम आ रहा है, सॉफ्टवेयर। और डेटा को स्टोर रखने के लिए क्या काम आ रही है, मेमोरी। इन चीज़ों से मिलकर क्या बना है, हमारे कंप्यूटर बना है। अब हम पहली कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ पे, हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर अभी अपन ने जैसे पढ़ा ही था कि किसी भी फिजिकल पार्ट को क्या कहा गया है, हार्डवेयर। हार्डवेयर की 2 कैटेगरी है, इनपुट और आउटपुट। इसको अगर अपन आसान भाषा में समझे, यदि आप कंप्यूटर को कोई काम दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट। और कंप्यूटर हमें कोई रिजल्ट दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारे आउटपुट। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा है, माइक भी किस में आ रहा है, हमारे इनपुट डिवाइस में आ रहा है। इस तरह आउटपुट में देखें तो एलसीडी क्या हो गई, हमारे आउटपुट डिवाइस हो गई। प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ और प्लॉटर। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, प्लॉटर क्या होता है। तो बड़े साइज में जो हम फ्लैक्स या बैनर प्रिंट निकालते हैं उसके लिए हमारे प्लॉटर डिवाइस काम में आती है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो चीज़ें काम आ रही है, जो एप्लीकेशन काम आ रही है, उसको क्या कहा गया है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है भैया, सिस्टम और एप्लीकेशन। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपकी डिवाइस को चलाने के लिए ज़रूरी है वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एज एग्जाम्पल आप सभी के पास एंड्रॉयड या iOS मोबाइल है, तो यदि मोबाइल में से एंड्रॉयड उड़ जाए तो मोबाइल नहीं चलेगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर था वो कौन सा, एंड्रॉयड है। और एंड्रॉयड क्या है, एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए ज़रूरी है, लाइक व्हाट्सअप हुआ, ठीक है, MS ऑफिस हुआ, फोटोशॉप हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये हमारे गलत लिख दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, MS ऑफिस हुआ, जैसे व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब कौन सा एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, iOS, ये सब कौन से एग्जाम्पल हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक नोट में मैंने यहाँ लिख के दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना यूज़र कोई काम नहीं कर सकता, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना यूज़र कोई काम नहीं कर सकता। तो इसका अपन क्विक रिव्यू ले लेते हैं। क्या भैया, सॉफ्टवेयर के कितने हिस्से, 2, सिस्टम और एप्लीकेशन। जो हार्डवेयर के लिए ज़रूरी है वो सिस्टम है, और हमारे लिए जो ज़रूरी है एप्लीकेशन। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। लास्ट ईयर के एक पेपर में सवाल में पूछा गया है RKCL के कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने हिस्से होते हैं, 3। पहला हिस्सा है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है ड्राइवर, और तीसरा है यूटिलिटी। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम आ रहा है वो OS है। ड्राइवर होता है हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो काम आ रहा है वो होता है ड्राइवर। इसको अगर आप सीधे एग्जाम्पल में समझे, यदि आप कोई प्रिंटर खरीद के ला रहे हैं तो जब तक आप उसके साथ में आए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकलेगा, तो वो क्या हो गया, हार्डवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की देखभाल कर रहे हैं, जैसे एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप है, यानी क्लीनर मोबाइल में आता है ना, अपने क्लिक करते हैं अपन, चक्री घूमती है और सारा रिजल्ट बन जाता है। डीफ्रेगमेंटेशन है, ये बार बार पूछा जा रहा है कि डेटा को रीअरेंज करने के लिए क्या काम आ रहा है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ये हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का काम। लास्ट OS को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, CUI और GUI। CUI की फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज से 30-35 साल पहले जो कंप्यूटर आते थे उसमें सिर्फ इस तरीके की ब्लैक स्क्रीन आया करती थी, आपको जो भी लिखना है आपको टाइप करके करना पड़ेगा, वो होता था CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या कई एग्जाम में पूछा गया है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। आज की डेट में अब कौन सा आ रहा है, GUI आ रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। सारा काम किसकी सहायता से हो रहा है, ग्राफिक्स की सहायता से हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी पे। मेमोरी दूसरा पॉइंट आ गया हमारा कि प्रोग्राम को रन करने और स्टोर करने के लिए क्या काम आ रही है, मेमोरी। मेमोरी 2 तरीके की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको अगर अपन आसान भाषा में समझे कि यदि आप अपने मोबाइल में गाने सुन रहे हैं और गाने सुनते सुनते मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, वापस ऑन करोगे तो गाना चलता हुआ नहीं मिलेगा, पर गाना मिलेगा, गाना स्टोर तो होगा ही होगा।
तो जो गाना चल रहा था वो कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी, और जहाँ पे वो गाना स्टोर है वो कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी। ये एक दी मोड सवाल है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल, मीन्स लाइट जाने पर डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये फास्ट होती है और महंगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल, मीन्स पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट नहीं होता, ये स्लो होती है और प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है। इसके एग्जाम्पल रहेंगे हमारे रैम, रोम, कैश। और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। इसको अपन आसान भाषा में समझे कि ऐसा होगा क्या कि आपने मोबाइल से मेमोरी कार्ड को बाहर निकाला और डेटा डिलीट हो गया, कभी नहीं होता। तो ऐसी कोई भी मेमोरी जिसको लगातार पावर देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें क्या वो किस कैटेगरी में आ रही है, सेकेंडरी में। और जिसको लगातार पावर देने की जरूरत पड़ रही है वो आ रही है प्राइमरी में। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कि रैम की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए, रीड ओनली मेमोरी। रैम के भी दो हिस्से हैं, एस रैम और डी रैम। तो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो खुद को रिफ्रेश करती है, तो कौन सी मेमोरी है भैया, डी रैम, ये रट लेना, डायनामिक रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आते हैं हम सीडी परिवार पे। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। आप सबने कभी ना कभी सीडी देखी होगी, क्या आसानी से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए क्या काम आ रही है, सीडी काम आती है। तो सीडी की पहली कैटेगरी है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मीन्स एक आप ऐसी कोई भी सीडी बाजार से खरीद के लाए जिसमें पहले से गाने लोड थे, तो ना तो आप उसमें नए गाने डाल सकते हैं, ना आप पुराने गानों को हटा सकते हैं। तो वापस इस फुल फॉर्म को पढ़ के देखिए क्या लिखा रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मीन डेटा क्या हो रहा है, प्री लोडेड है और चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। इसके बाद दूसरी सीडी आती है हमारे CDR, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लैंक सीडी, जिसके अंदर आप डेटा डाल सकते हैं, पर डेटा कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार ही जाएगा, बार बार डेटा नहीं जाएगा। तो इसका एक नाम और है वम, राइट वंस रीड मैनी। अब इन दोनों में दिक्कत क्या थी, डेटा एक बार जा रहा था या डेटा जा ही नहीं रहा था। तो तीसरी कैटेगरी और बनी गई CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मीन्स ऐसी मेमोरी जिसमें आप डेटा डाल भी सकते हैं, डेटा हटा भी सकते हैं, पेन ड्राइव की तरह। आपने पेन ड्राइव में देखा होगा कि आप बार बार डेटा डाल सकते हैं, उसको फॉर्मेट या डिलीट करके डेटा डाल भी सकते हैं। ये जितने तरीके की सीडी, इन सबकी कैपेसिटी होती है हमारे 700 MB। तो ये 700 MB कैपेसिटी थी कम, तो नई तरीके की एक और बनाई गई कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका नाम है DVD। फुल फॉर्म रहती है डिजिटल वीडियो डिस्क और वर्सेटाइल डिस्क, जिसमें हम 4.7 GB और 8 GB तक डेटा डाउनलोड या बर्न करके रख सकते हैं। अगला आता है CD DVD में डेटा डालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, मोट सवाल है कि यदि आप CD DVD में डेटा डाल रहे हैं तो क्या कहलाता है, बर्निंग। ये भी लास्ट 12 अप्रैल के पेपर में सवाल पूछा गया है। हार्ड डिस्क क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए क्या काम आ रही है, हार्ड डिस्क। इसमें ज़्यादा नहीं करना, अपने को ये याद रखना है कि हार्ड डिस्क क्या है, गोलाकार संरचना है। बाहर का एरिया क्या कहलाता है, ट्रैक। ट्रैक को किस में बांटा गया है, सेक्टर में। सेक्टर को किस में बांटा गया है, सिलेंडर में। और डेटा कहाँ सेव होता है, सिलेंडर में। इससे ज़्यादा अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक आ गया हमारे प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या हुआ, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए क्या काम आ रहा है, प्रिंटर। आप सबने देखा या प्रिंट निकालते ही हम। प्रिंटर की भी दो कैटेगरी है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। यदि आप सभी ने टाइपराइटर देखा हो तो आपने देखा होगा टाइपराइटर में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप ये दबाते हो कागज़ के ऊपर जाके ए छप जाता है, बी दबाते हो कागज़ के ऊपर जाके बी छप जाता है। तो हर काम के लिए पहले से क्या बने हुए, इसके अंदर एक फ्रेम बने हुए हैं, और सारा काम किसकी सहायता से हो रहा है, फ्रेम की सहायता से ही हो रहा है। तो इन प्रिंटर को क्या कहा गया है, इम्पैक्ट या मैकेनिकल प्रिंटर कहा जाता है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है ड्रम, दूसरी है चेन, तीसरी है डेजी व्हील, और चौथी जो आज की डेट में भी काम आ रही है DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरी तरफ कैटेगरी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो अभी करंट डेट में काम आ रहे हैं। ये क्या होते हैं, हमारे ऑप्टिकल या टेक्निकल प्रिंट होते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट। तो वापस सुनिएगा कि प्रिंटर के कितने हिस्से हैं, दो, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसको ऐसे याद रखिए कि भाई नॉन इम्पैक्ट में कितने हैं, दो ही हैं, एक तो लेजर है और एक
इंकजेट है। इसके अलावा जो भी पूछा जाए वो सब किस में आएगा, इम्पैक्ट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आते हैं हम दोनों के बीच में जो एक बेसिक फ़र्क है कि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में क्या फ़र्क है। तो लेजर प्रिंटर हमेशा हमारे क्या होता है, कलर्ड प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर कौन सा होता है हमारा, सॉरी, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, कलर्ड, और लेजर प्रिंटर होता है हमेशा ब्लैक एंड वाइट। ये सबसे बड़ा एक फ़र्क है जिसको अपने को ध्यान रखना है। लेजर प्रिंटर क्या होता है, फास्ट होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, स्लो होता है। लेजर प्रिंटर महंगा है पर इसकी प्रिंटिंग सस्ती है, और इंकजेट प्रिंटर सस्ता है और इसकी प्रिंटिंग महंगी रहती है। एक दी मोस्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें इंक को स्प्रे किया जाता है, ये सबसे मोस्ट सवाल है, ध्यान रखना। तो इंकजेट प्रिंटर में इंक को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, क्योंकि इसमें इंक किस फॉर्मेट में है, लिक्विड फॉर्मेट में, और लिक्विड चीज़ हमेशा क्या होगी, स्प्रे ही होगी। उसके बाद आ जाते हैं अपन इसके अंदर अंतिम टॉपिक पे, इस कैटेगरी के स्कैनर। तो स्कैनर क्या हो गया, आप सब डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं मोबाइल से। टेक्निकल डेफिनेशन रहती है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए क्या काम आ रहा है, स्कैनर। सबसे पहला स्कैनर हुआ इमेज स्कैनर, जो डॉक्यूमेंट की क्या बना देगा, इमेज। दूसरा हुआ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इस स्कैनर के द्वारा आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो उसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तीसरा आ गया OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट को चेक करने के लिए। दी मोस्ट MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो चेक बुक के नीचे आपने कोड देखा होगा, उस कोड में आपकी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या काम आ रहा है, MICR। बारकोड को चेक करने के लिए काम आ रहा है बारकोड रीडर। और QR यानी क्विक रेस्पॉन्सिव कोड, इसको रीड करने के लिए क्या काम आ रहा है, QR कोड। एक प्रिंटर में सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि प्रिंटर की स्पीड किस में नापी जाती है, PPM में, और प्रिंटर की क्वालिटी किस में नापी जाती है, DPI में, डॉट पर इंच।